तो प्यारे हम दोस्तों भाई, आप सभी तो मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को स्मार्ट कोचिंग क्लास में आप सभी को स्वागत मैं करता हूँ, रोहित भाई, रोहित सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अवरेज। अवरेज मतलब हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक है, यहाँ सवाल दिया होगा एक, संख्याओं 3 से 9 का औसत बताइए। इससे जानने के पहले हम जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है औसत। औसत इक्वल होता है दी हुई राशियों का योग, मतलब जो संख्या दिया गया है उसका योग पूरे का जोड़ देना, जो संख्या दिया रहेंगे, और कितनी राशियां मिलकर जोड़ी गई हैं उस कुल संख्या। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 से प्लस कर दे रहे हैं, 2 2 4। ठीक, तो यह हो गई दी गई कुल राशियों का योग। ठीक, और राशियों का कुल संख्या कितना होता है, 1 2 3 4। 4 से भाग करेंगे, देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 बचे 4, तो 7 2। ठीक, 2 हो गया। अब इसका वजन 2 तिहाई से दशमलव और 5 गुना 10, 6.5 ऐसी प्रकार में लगाना है। औसत तो ही माध्यमान या माध्य भी कहते हैं। औसत तो माध्य या माध्यमान भी कहते हैं। और इस चैनल में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। इस पर हर विषय की तैयारी, हर कंपटीशन की तैयारी भी कराया जाता है। अब हम पहला सवाल देखने वाले हैं, संख्याओं 3 से 9 का औसत बताइए। तो आप सबसे पहले जानते हैं, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद औरेज मतलब ए लिख रहे हैं, औरेज ए लिख रहे हैं। ठीक, इन दी गई कुल संख्या का योग, दी गई कुल संख्या का योग क्या है, 3 से 9 से, और तीन कुल संख्या कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। अब देखिए 6 3 9, 9 दूना 18, 18 से 24, 24 बचे 4। तब जानते हैं 7 7 23, 7 28 पढ़ते हैं बोले से ना। इसी प्रकार में भाग गिरना है, क्या करना है, भाग गिरना है। तो बताइए 6 चौक 24, शेर का ओरेज आया, और इतना है 6 का आया, मतलब इतने इतने लोग, तो 3 रुपया दिया तो 6 रुपया दिया, तो 9 रुपया दिया तो 6 रुपया दिया, तो मिठाई आया तो कौन कितना खाएंगे, सब बराबर ही खाएंगे, 6 मिठाई का लोग खाएंगे। दूसरा सवाल आता है, दिया है किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका मध्यमान क्या होगा। मध्यमान हम बताएं, औसत तो मध्यमान कहते हैं। तो लिखेंगे हल, ए इक्वल कुल संख्याओं का योग दे दिया, इसमें जोड़ना नहीं है, तो 132 संख्या कितनी 11, 11 तो 132 भेजेंगे हम, तो 12 गुणे 11 करेंगे 132, हमारी औसत कितना आ जाए एवरेज। दूसरे सवाल में 12 आ गए। तीसरा सवाल हमारा आता है, चाहो ये तो समझने वाली बात है, इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पूर्व देखिएगा, क्योंकि यह सवाल कुछ तो सब सवालों से हद तर बना है। ठीक, जैसे यदि 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्या का औसत दे दिया 38 है, इनमें से दो संख्याओं 45 और 55 तो छोड़ दिया जाए तो शेष औसत क्या होगा। मतलब पूरा संख्या था और यदि 38 है, दो संख्या इसमें से निकाल दिया जा रहा है 45 और 55, तब औरेज क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, औरेज मतलब जानते हैं गुणा करेंगे, जिससे भाग दिए रहते हैं, जितना आया रहता है उसका अगर गुणा कर लें हम, तो हमारा हमें लगता है आसानी पूर्वक आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे 50 संख्याओं का कुल योग क्या है 38 है, गुणे अगर हम 50 कर दें तो हमारा आएगा क्या, 3 5 15 40, 3 48 1900, कितना आएगा 1900। कुल संख्या कितनी है 1900, 1900 में हम 50 से भाग देंगे तो 38 आएगा हमारा, जो यहाँ लिखा गया वही। फिर अगला दिया है 48 संख्याओं का कुल योग, मतलब दो संख्या 50 संख्या थे, दो इसमें से निकाल दिए
थोड़े बचे कितने? 48 संख्या बचे। जो 48 संख्या बचे हैं उसका योग क्या होगा वही हमें ज्ञात करना। फिर लिखेंगे 48 संख्याओं का कुल योग। कुल योग 48 संख्या का कुल योग करेंगे, 50 संख्या का कुल योग है 1900। 1900 माइनस करेंगे 45 प्लस 55, यही दोनों संख्या से जोड़ के हम करेंगे 45 और 55 कितना 100 होता है। 100 में 1900 में 100 गया 1800 बचा हमारा। हमें निकालना है 1800 1800 था एवरेज निकालना है। तब जानते क्या है एवरेज, ये लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे शेष संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या बचा है लिखा है शेष संख्याओं का, अवसर पूछा है शेष संख्याओं का योग लिखेंगे। क्या लेंगे? शेष संख्याओं का योग। और शेष संख्या क्या बची थी? शेष संख्या, पूरा शेष संख्या का योग कितना है? 1800 है और शेष संख्या 48 है। अब इसका हम इधर भाग दें तो जानते हैं हम दोनों 4 से दोनों विभाजित है, पूर्ण रूप से नहीं है मतलब विभाजित है। 4 से 16 2 बचेगा वही लास्ट में, तो ये मारा जाएगा। तो हमारा भाग देने पे आएगा 37.5। 37.5। ठीक। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो चैनल तो अपने बड़े भाइयों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो गलती होगी सवाल में बता दीजिएगा हमें कि सर आप यहाँ कुछ थोड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक। तो लास्ट सवाल आपके लिए है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अवसर बताइए। पूरे का स्क्वायर निकालिएगा, पूरे को जोड़ लीजिएगा, जो आएंगे आप तो वही आंसर हो जाएंगे। आप तो लास्ट तक वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।